नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। बंगाल में वो सब कुछ हो रहा है जो देश के इतिहास में कभी कहीं नहीं हुआ। कानून से ऊपर खुद को समझने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के काम में बाधा डाल रही हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री जांच एजेंसी को रोकने, डराने और दबाव में लेने खुद मैदान में उतर आई है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली, बल्कि जब्त किए गए दस्तावेज, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क तक अपने साथ ले गई। यही नहीं, जांच कर रहे अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करवा दी। ये विरोध नहीं, ये राज प्रायोजित दादागिरी थी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे हमलों की आदत हो गई है, ये मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमला नहीं, हिसाब है। कोयला घोटाले का हिसाब, हवाला नेटवर्क का हिसाब और सत्ता के नशे में कानून को कुचलने का हिसाब। तो फिलहाल तो सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब गिरफ्तार होंगी, और इसका फैसला तो कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा। पर अगर ईडी साबित कर दे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन फाइलों को आईपैक के दफ्तर में जबरन घुसकर ले गई, वो केस की जांच के लिए जरूरी है, तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बंगाल में ईडी रेड, ममता का बवाल और हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, कैसे फंस रही है ममता, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी थी कि हाईकोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आएगा। पहले तो भीड़ की वजह से सुनवाई को टाल दी गई, ईडी पहुंची लेकिन उसकी भी मांग को रिजेक्ट किया गया। क्या हम उम्मीद करें हाईकोर्ट से? देखिए, हाईकोर्ट में जो कुछ भी है वो बहुत ही निराशाजनक है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आज सुनवाई करनी थी। हाँ। आप ममता बनर्जी को इस तरह का वक्त देकर, ये पॉलिटिकल तमाशा करने की छूट देकर, आपने एनआरकी को एक तरीके से हरी झंडी दिखाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े बड़े केसेस को सू मोटो ले रहा है। अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे काम कर गई कि कोई दूसरा करता तो अभी वो जेल के अंदर बंद होता। तो ममता बनर्जी के लिए कानून अलग, आम आदमी के लिए कानून अलग। ये सारे धृतराष्ट्र बनकर के बैठे हुए हैं और संविधान की दुहाई, किस बात की संविधान की दुहाई? माइट इज राइट, माइट इज राइट, यही चल रहा है बंगाल के अंदर। लेकिन दो चार चीजें समझ लीजिए। जो बेसिक आज 28 पेज का प्रॉपर कंप्लेन हाईकोर्ट को दिया गया, दैट वाज द सेकंड कंप्लेन। उसमें दो बातें जो समझने की है, 11 धाराओं में और एक से बढ़कर एक धाराओं में ऐसी ऐसी धाराएं जिसमें इमीडिएटली इंसान को गिरफ्तार करने की भी शक्ति पुलिस और सीबीआई को होगी। आपको बेल लेकर के छूटना पड़ेगा। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको भी समझेंगे। और जो दूसरी सबसे अहम बात कि आईपैक कंपनी के ऊपर जो सीबीआई ने, ये ईडी ने दावा किया कि ये जो मांझी की डायरी, मांझी से पूछताछ, कोल स्मगलिंग स्कैम के अंदर उन्होंने अपने हाईकोर्ट के पिटीशन में ये साफ लिखा है कि ये जो हवाला का पैसा था एक कंपनी के जरिए वो आईपैक को दिया गया, करोड़ों रुपए। द वर्ड यूज इज टेंस ऑफ करोर्स। ये ईडी कह रही है। इसका मतलब अब हाईकोर्ट में आप जा रहे हो, अगर इसकी जांच हो रही होती कि हमें शक है कि पैसे भेजे गए होंगे इसलिए हम छापेमारी करने के लिए गए ना, ईडी कह रही है कि पैसे दिए गए इसलिए हम छापेमारी कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो अब यहां से उठता है कि आरोप तो यही है कि कोयला घोटाले के पैसे का बंदरबाट आईपैक कर रहा था।
पैसे उसके पास जा रहे थे, हवाला में पैसा गया, कैश पैसा उसको दिया गया। अब मुझे एक भी आदमी, ये कल सवेरे से जब से रेड पड़ा, कोई भी टीएमसी का नेता, टीएमसी का स्पोक्स पर्सन या टीएमसी का सिंपैथाइजर ये कहते हुए कोई नहीं पाया गया कि जो चेक करना है चेक कर लो, एक पैसा आईपैक के अंदर नहीं आया। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। तो अब यहां से क्या, भाई ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारे लोग आप बोलो, आप अमित शाह तो ये ईडी ये रेड, हमारा ये चुरा लिया, हमारा वो चुरा लिया। बेसिक सवाल, ईडी वहां गई थी कि हवाला से पैसा आईपैक को मिला, आपका क्या कहना है, मिला हां या नहीं? इस पे साइलेंट है सब लोग। और कहां है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला प्रशांत किशोर? वो तो अभी भी उसका मॉरल गार्जियन है ना, कंपनी से दूर हो गया, लेकिन कंपनी तो इस प्रशांत किशोर ने बनाई। इतना बवाल चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकर के है हिम्मत तो आकर के करके बताए कि नहीं, आईपैक के अंदर कभी कोई हवाला का पैसा नहीं लिया गया। आपको कहना पड़ेगा, कोई नहीं कह रहा है। इसका मतलब यह है कि देयर इज ए टैसिट, बहुत ही कायदे से आप मुंह बंद करके इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। यहीं पे सारा मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। और अब जब आपके लोग फंस रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ईडी पहुंची और आपने पहले उसके घर से, जो बातें अब कहने जा रहा हूं, ये सारी चीजें ईडी के कंप्लेंट जो हाईकोर्ट में दिए गए हैं 28 पेज में, उसी की बातें मैं आपको बता रहा हूं। ईडी के मुताबिक कि हम जब वहां पहुंचे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से मैडम आती हैं, वो छीना झपटी करती हैं और जबरदस्ती विद द यूज ऑफ फोर्स धक्का भी दिया गया, बहस भी किया गया। और पुलिस वाले जो लोकल स्थानीय पुलिस जिसमें डीजीपी भी मौजूद था, ये लोग आकर के घर से वो हरी वाली फाइल और तमाम डिजिटल एविडेंस, इक्विपमेंट्स, फोन और हार्ड डिस्क सब उठा ले गए। तो ये एक तो क्राइम हुआ, आपने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की, अरेस्ट। नंबर 2 कि आप चोरी करके ले गई, उठा करके ले गई सबूत मिटाने का आरोप, अरेस्ट जी। तो ये सब धाराएं क्या है? अरेस्ट। फिर आप वहां नहीं, फिर उसके बाद आप चली जाती है सॉल्टलेक सेक्टर 5 जहां आईपैक का कॉर्पोरेट ऑफिस है। आप कह रही है कि भाई टीएमसी का ऑफिस, हमारे ऑफिस का, तो आपके वेबसाइट पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका दफ्तर वहां पे है। वो जो जगह है, जो ऑफिस है, इट इज वो आईपैक के ऊपर सारा नाम है, या आईपैक का कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब आईपैक के कॉर्पोरेट ऑफिस से आप आईटी सेल अपना चला रही हैं, ये तो जानकारी किसी के पास नहीं, कहीं ऑफिशियल है क्या? क्या आप जो माने खाता ना बही, ममता जो कहे वही सही, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब आप वहां जाते हैं और फाइल के फाइल और सब कुछ, किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ममता बनर्जी वो फाइल लेकर के आई, वो खुद मीडिया को बता रही है कि हम ये सब लेकर के आए, और वो सबूत है, वो खुद एक्सेप्ट कर रही है। उनकी गाड़ी में फाइल गए, इसका वीडियो है, किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया। हाईकोर्ट भी मुझे कहते बड़ा बुरा लग रहा है, बट विद अपॉलॉजी ये कहना पड़ेगा कि हाईकोर्ट भी ठिठक गई, क्योंकि इसकी सुनवाई का मतलब है केस दर्ज, और केस दर्ज होने का मतलब है इमीडिएट अरेस्ट। कोई नहीं बचा सकता ममता बनर्जी को, और इसलिए अब आप उसको पॉलिटिकल टर्न देने में जुटे हुए हैं कि इसमें पॉलिटिकल टर्न दे दो। ये बीजेपी वाले हमारे को ये माहौल बना रही है, और बीजेपी के लिए भी ये लिटमस टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है
कि ये सरकार वाकई 56 इंच की है या नहीं है। क्या पॉलिटिकल कैलकुलेशन के तहत आप ममता बनर्जी की इस उद्दंडता को, इस अराजकता को आप लीगली जाएंगे? क्योंकि लीगली कुछ नहीं होने वाला, ये भी मैं बता रहा हूं। हाईकोर्ट वहां कुछ नहीं करेगा, वो टाल देगा। भाई सरकार को बोल देगा भाई सरकार इसके ऊपर एक्शन ले। सारे लोग डरते हैं, बचते हैं। भाई इलेक्शन के बाद हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, मामला कितना सब कुछ हुआ, कुछ हुआ? कोई कबूतर भी जेल में डाले किसी को, कुछ हुआ क्या? हिंदुओं की बस्तियों को जलाया गया, हिंदू को भागना पड़ा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं सुनेंगे, हम ही बंगाली, हम नहीं सुनेंगे। तो जब इस तरह का, भाई आज कोर्ट में क्यों नहीं हुआ? वो घुस गए सारे टीएमसी वाले, कोर्ट में भीड़ लग गई। तो कोर्ट में भीड़ लग गई तो जज के पास इतना भी पावर नहीं कि भाई कोर्ट रूम खाली करो। कोर्ट रूम खाली, इनको भी बहाना मिल गया, नहीं चलो कौन इस पचड़े में फंसे। लेकिन सर, दो तरह की चर्चाएं जो चल रही हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। पहले तो ये कि नो डाउट ममता बनर्जी ने गलत किया है और ईडी ने जिस तरह की दलीलें दी है उससे ममता बनर्जी का तो अरेस्ट बहुत आसानी से हो जाएगा और कोर्ट को ये फैसला सुनाना चाहिए। लेकिन क्या अगर ममता बनर्जी अरेस्ट हो जाती है इसका भी फायदा ममता बनर्जी को ही मिलेगा? क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर बार वो जिस तरह का सिंपैथी कार्ड खेलती है, चुनाव जीतने में उनको इससे मदद मिल जाएगा। दिस इज व्हाट शी विशेस कि हमको गिरफ्तार कर लो, यहाँ पे सरकार गिरा दो तो हम पॉलिटिकल मुनाफा जो है कमा लेंगे। क्योंकि ऐसे ही डरी हुई हैं वो, उनका सब फिर सारे मुद्दे जो हैं, चाहे वो आरजी कर का मुद्दा हो, चाहे वो पार्थो चटर्जी का मुद्दा हो, चाहे वो टीचर्स भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो अनुव्रत मंडल का गौ हत्या और गौ घोटाला जो है, ये सारी चीजें वो गौन हो जाएंगी। वो रोना चालू कर देगी कि हमारे को हटा दिया, हमारे को हटा दिया। लेकिन बट देन जो केंद्र में सरकार है उसकी दायित्व है ये कि आप राजनीतिक जो है तराजू पे तौल के फैसला लेंगे या फिर जो सही है, जो सच है, जो संविधान की कसम खाते हैं ना, संविधान तार तार हो रहा है वहां और अब भी कोई एक्शन नहीं होता है तो उसका मतलब है ये संविधान की शपथ जो है सारे लोग ऊपर से लेके नीचे तक सब ये झूठी कस्में खाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें संवैधानिक कवच या इम्यूनिटी मिली है। मुख्यमंत्री या मंत्रियों को सदन में विशेषाधिकार मिले हैं, बाहर नहीं। और जो ममता बनर्जी ने किया है, कोर्ट को उस पर जरूर एक्शन लेना ही चाहिए। मामले में ईडी का पलड़ा वैसे भारी है क्योंकि ईडी अपनी दलील में पीएमएलए की धारा 67 का हवाला दे सकती है, पर डर इस बात का भी है कि बस कोलकाता हाईकोर्ट जांच में निष्पक्षता दिखाती है या फिर नहीं। तो आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी का क्या होगा? आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।